मानना पड़ेगा। हैरत तो इस बात की कि उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। 25 अप्रैल को सखर में तारीखी जलसा, तारीखी एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। नहरों का मंसूबा रोके वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे। खबरदार करता हूं, पीछे नहीं हटूंगा। शेर वाले आवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। इनका हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। हम वजारतों को लात मारते हैं, सिंध पर सौदा नहीं करेंगे। वो समझते हैं धमकियों से पीपल्स पार्टी को डराएंगे तो भूल जाएं, ये जंग हमारी और आपकी जंग है। पानी का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। वादा किया था अदम एतमाद लाऊंगा, कठपुतली को भगाऊंगा, करके दिखाया। उमरकोट ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी, जहां पीटीआई और मुस्लिम लीग नून भी एक पेज पर थी। बिलावल का 25 अप्रैल को सखर में भी जलसे का ऐलान। जो प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये कोई पंजाब का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है। सिंध में जो नाम नहाद नेशनलिस्ट जो है वो शोर उठाए हुए हैं और पीपल्स पार्टी को अटैक कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बड़ा हार्श और हार्ड सांस लेना मजबूरी बना हुआ है। किनाल्स मंसूबा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। सिंध में नाम नहाद कौम परस्तों ने शोर मचाया हुआ है। पीपल्स पार्टी मजबूरी में एहतजाज कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने जिस खदशे का इजहार किया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंध का पानी मुकद्दस है। वफाक और पंजाब पानी को चोरी या छीनने का सोच भी नहीं सकता। किनाल्स के मामले पर जो भी बात होगी वो इत्तफाक़ राय से होगी। कोई ऐसी मुहिम जुई नहीं होगी जिस पर पीपी को इंतहाई कदम उठाना पड़े। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को लेने नहीं देंगे। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे नहीं बनने देंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूंगा, वफाक की हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हूंगा। और ये मैसेज है सबके लिए। कभी भी सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं होगा। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी किसी को नहीं लेने देंगे। पीपल्स पार्टी अपना हक लेना जानती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। कहा कि आवाम के भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि इस्लामाबाद सुन लो, ये किनाल्स हमें मंजूर नहीं। सिंध के आवाम ने किनाल्स का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। उमरकोट में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस के तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBR के दौरे पर बोले, कर्ज़ों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। FBR में माजी में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। Mohammad Ishaq Dar will lead a high-level delegation to Kabul. During the day-long visit, he will call on the Afghan acting Prime Minister, meet Afghan acting Deputy Prime Minister for Economic Affairs. The talks will cover the entire range of Pakistan-Afghan relationship, focusing on ways and means to deepen cooperation in all areas of mutual interest.
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज काबुल का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुशगवार बरदराना ताल्लुकात का ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी के बजाय भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती ख़त्म करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए। कुछ तस्फिया तलब उमूर पर भी गुफ्तगू। फरीकैन ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। पाकिस्तान समझता है मुज़ाकरात और सिफारतकारी से खित्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। इनसे अगर कोई इल्लीगल आदमी को किराए पर कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान देगा तो वो भी जिम्मेदार होगा। दुनिया में से कहीं से कोई भी आना चाहे वो पासपोर्ट, वीजा और लॉफुल डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान उसको वेलकम कहेगा। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। अब तक 84,869 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं। अगर कोई गैर कानूनी शख्स को घर या दुकान किराए पर देगा तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। सेनेटर तलाक चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां बगैर वीज़ा क़याम किया जाए। हज़ारों की तादाद में फेक पासपोर्ट पकड़े गए। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की बेदखली का दूसरा मरहला जारी है। कानूनी दस्तावेज़ात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल करती है, उनकी केयर करती है। रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो। इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया है जिनका हक है कि जो स्टेट है, जो सूबा है, जो हुकूमत है, वो ख़ुद उनके दरवाजे पे चल के आके उनकी मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल उनको दे। खुशी है अब इक़्तिदार का रुख बदला है। अब हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे तक पहुँच जाती है। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर फराहमी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ ने माजूर अफराद में जदीद आलात और व्हील चेयर तकसीम की। खुसूसी अफराद से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। कहा रियासत खुसूसी अफराद का हाथ थाम ले तो उनकी मुश्किल आसान हो जाती है। गवर्नमेंट ने तकरीबन 15 ज़िलहज्जा को जब आज अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8 महीने बाद जाके प्राइवेट टूर ऑपरेटर को परमिशन दी कि अब हज की बुकिंग शुरू कर सकते हैं। 90,000 में सिर्फ 23,650 को अलाउ किया गया है। 67 ये इसको रह जाएंगे। निजी हज टूर ऑपरेटर्स मुश्किल में पड़ गए। 70 अरब रुपए होटल्स की बुकिंग और दिगर मद में फंस गए। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हज टूर ऑपरेटर नियाज मोहम्मद खान ने कहा कि सऊदी हुकूमत के नए कानून के तहत वक्त निकल गया। सूरत हाल में 67,000 आज़मीन हज की सआदत से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करें और सऊदी हुकूमत से बात करें। कराची में नान चपाती की कीमत में कमी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 100 ग्राम चपाती 10 रुपये, 120 ग्राम नान 15 रुपये में फरोख्त होगा। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सरकारी नर्ख से तजावुज करना काबिल सजा जुर्म है। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिश और झालाबारी। पेशावर और खैबर में झालाबारी के बायस गाड़ियों के शीशे टूट गए, फसलों को नुकसान। बरसाती नालों में निचली सतह की तोगयानी। स्वात में तेज़ हवाओं के बायस दरख्त गिरने से बिजली की 11,000 kV लाइन की तारें ज़मीन पर गिर गईं। एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर झालाबारी का इम्कान। रुपये की मिल रही थी, अभी जो है 28,000 30,000 रुपये की। और आज तो ये हालात हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि स्टॉक ही ख़त्म हो गया। जो हमें सिलिकॉन ट्यूब जो हम 450 500 के ले रहे थे वो पूरी हमारी इस मार्केट में है ही नहीं। अब सिलिकॉन ट्यूब भी शॉर्ट हो गई हैं, विंड स्क्रीन भी शॉर्ट हो गई हैं। जो 20,000 की स्क्रीन थी वो 28,000 की हो गई है।
इस्लामाबाद में यालाबारी ने शीशों की मांग बढ़ा दी। जहां गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, वहीं मार्केट में विंड स्क्रीन्स और शीशे भी नायाब हो गए। 20,000 वाली विंड स्क्रीन 28,000 रुपए तक पहुंच गई। सिलिकॉन ट्यूब भी मार्केट से गायब। कराची समेत सिंध भर में सूरज का पारा हाई। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कल से 23 अप्रैल के दरमियान कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ करने का इम्कान। सखर और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 42 लेकिन महसूस 47 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया। कराची के जिना अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। आईसीयू में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन का लाश के हमरा सदर थाने के बाहर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के तशद्दुद की मजम्मत, ओपीडी का बॉयकॉट कर दिया। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। दिमागी मलेरिया का पहला केस सामने आ गया। मरीज हैदराबाद के अस्पताल में दाखिल। सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। रवा साल मलेरिया के 20,057 केसेस रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त इलाज ना हो तो दिमागी मलेरिया जानलेवा साबित हो सकता है। हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 7,702 जबकि कराची में जनवरी से अब तक मलेरिया के 201 केस सामने आए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गैस धमाके में जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। क्लिफ्टन के करीब सिलेंडर फटने से खातून जान से गई। शाह लतीफ टाउन में कचरा कुंडी से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश सूटकेस में पैक करके फेंकी गई थी। शहरी को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। HBL PSL 10 के 8वीं मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 9 विकेट पर 119 रन बना सकी। हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स ने मुकर्रा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए थे। जेम्स ने 70, डेविड वार्नर ने 31 और टिम साइफर्ट ने 27 रन स्कोर किए। कि वो अपनी पुरानी इनिंग्स देखें जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया है ना, और फिर अपने आप को मैच कर लें अभी कि अभी पहले में और अब में क्या फर्क है। राइट, पहले जब मैंने जो अब जिस इनिंग में रन किया उसको लेके ना चलें और उसको देखें, पूरी देखें, तो इंशाल्लाह ये है कि प्रॉब्लम जो है ना वो काफी सॉल्व हो जाएगी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेजेंड पाकिस्तानी प्लेयर और साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का बाबर आजम को मशवरा। बोल के प्रोग्राम खेल का जुनून में बोले बाबर आजम को चाहिए कि वो पुरानी इनिंग्स को याद करे। मियांदाद के शारजा में छक्के को 39 साल बीत गए। साबिक कप्तान का भारत पर आज भी लर्जा तारी है। खूबसूरत, दिलकश, खुश रंग और खुशनुमा फूल। इस्लामाबाद बहार के रंग में रंग गया। हर फूल कुदरत के हुस्नो जमालियाती कमाल का नमूना पेश करने लगा। गुलाब और चमेली बाग में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ का 70वां यौम पैदाइश। कई दहाइयों तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरी। मज़ाहिया स्टेज ड्रामे कॉमेडी किंग की वजह शोहरत बने। लेजेंड फनकार ने बतौर अदाकार, कॉम्पेयर, फिल्म डायरेक्टर, कंपोजर, शायर, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमत पर उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।
और अनजान सैयारे पर बका की जंग साइंस फिक्शन मूवी ऐश कन्या ट्रेलर जारी। फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।